इंडेक्स तो लाल निशान में आज के दिन बंद हुए, लेकिन जैसे हमारी कल के दिन बात हुई थी कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमको आज के दिन भरपूर दिखेगा या फिर इस वीक दिखेगा, कुछ वैसा ही हुआ। जितने भी अच्छे स्टॉक्स थे उनमें उन सभी में आज के दिन अच्छी तेजी देखी गई है। अगर हम बात करें इंडेक्स की, सेंसेक्स 0.22% डाउन रहा। निफ्टी की बात करें फ्लैट में क्लोज हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें 0.5% से ज़्यादा इसमें गिरावट देखी गई है। और मिड कैप एक इकलौता इंडेक्स है इन सभी में जो ग्रीन निशान में बंद हुआ है। 0.5% के आसपास की तेज़ी इसमें थी। अगर हम समझने की कोशिश करें आज की मार्केट की ब्रेथ, 935 के आसपास जो शेयर है वो एडवांस में रहे, हरे निशान में बंद हुए। 870 के आसपास डिक्लाइन में रहे। जिस तरह से इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अच्छी तेज़ी थी, वही आपको जो उन्हीं के दम पे जो हमें हरा निशान दिखाई पड़ रहा है, कुछ वहीं से आया है। कहाँ थी वीकनेस और कहाँ थी स्ट्रेंथ आप यहाँ देख पाएंगे। ऑटो आईटी ये रहे ग्रीन निशान में, और उसके बाद फार्मा एफएमसीजी मेटल। सबसे ज़्यादा कोई इंडेक्स कोई सेक्टर अप रहा वो है मेटल, 1.29% अप रहा। इसके बाद जहाँ प्रॉफिट बुकिंग थी वो थी पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, एंड उसके बाद एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा, इन सभी जगह प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी और ग्रीन निशान में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं आज के दिन। मीडिया की बात करें 1.34% ये सेक्टर भी अप रहा। इसके बाद इस वक्त ग्लोबल मार्केट को समझने की कोशिश करें। जितने भी मार्केट हैं इस वक्त हमें सभी ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है 377 के आसपास। नास्डैक की बात करें 0.5% के आसपास तेजी है इसमें। डेक्स की बात करें ये भी 1% के आसपास तेज है। और फुटसे की बात करें सभी जगह हमें तेजी दिखाई पड़ रही है। लेकिन हमारे मार्केट की अगर बात करें ये मूड में है एज ऑफ नाउ, या फिर उस लेवल के आसपास है जहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। हमारी यही बात हुई थी फर्स्ट डे, हमें कुछ वैसे होता हुआ दिखाई भी पड़ा है। अगर हम बात करें कौन रहे आज के टॉप गेनर निफ्टी की, कोल इंडिया ये रहा टॉप गेनर, 4% से अप रहा। हिंडाल्को मेटल भाग है तो वहां से ये भी अप रहा। टीसीएस एंड बीपीसीएल टॉप गेनर ये रहे। टॉप लूजर की अगर बात करें रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल एंड एचडीएफसी बैंक ये रहे टॉप लूजर। ऑल तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है एचडीएफसी बैंक की बात करें या फिर एचयूएल की बात करें, लेकिन जो रहे हैं टॉप लूजर वो आपके सामने है। इसके बाद बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, आज के दिन कोई ज़्यादा इसमें हलचल नहीं हुई है, 0.57 अप रहा। तो एज ऑफ नाउ तो काफ़ी काउंटेबल है, उतने टेंशन की बात हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही में इस वक्त एफआईज एंड डीआईएस का एक जो डेटा है वो भी आ चुका है, आप यहाँ देख पाएंगे। आज के दिन अगर हम बात करें एफआईज की तरफ से अच्छी खरीदारी हुई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है मीडियम टर्म में। साथ ही में अगर कहीं से प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो है डीआईएस की तरफ से 559 के आसपास इतनी शेयर की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी भी नेट में जो नंबर है वो पॉजिटिव में ज़्यादा है या फिर बाइंग की तरफ ज़्यादा, जो हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कुछ शेयर के ऊपर जो आप सभी के साथ शेयर हुए थे। कुछ हुए थे इस संडे को, कुछ इससे प्रीवियस वीक में। उनमें से एक नाम है सेरा, इसी वीक में शेयर हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट डे 1.81% अप रहा है। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है इस लेवल से। तो इस लेवल से आप अपने अपने टाइम हॉराइजन के हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर बाइंग या फिर जो भी हमें करना है, जिस भी टाइम हॉराइजन के हमने इसमें पोजीशन ली है उस हिसाब से आप इसे प्ले कर सकते हैं। एक बेहतरीन शेयर है, हम ये बता सकते हैं। और जो इसकी क्लोजिंग हुई है ये अपने बिल्कुल टॉप के आसपास है, इसलिए कल के दिन भी इसमें जो मोमेंटम है पॉजिटिव रहने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अगर हम दूसरे शेयर की बात करें अवंती फीड, ये एक अभी भी उस रेंज के आसपास है, एक रेंज में है, उसी रेंज में फंसा हुआ है और वो रेंज निकल के आ रही है रफली बात करें 570 के आसपास। लेकिन धीरे धीरे शेयर उसको ब्रेक करने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए शेयर के ऊपर हमारा ध्यान रहना ज़रूरी हो जाता है। आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है 564 के आसपास हुई है, 570 के ऊपर नज़र रहनी ज़रूरी है। अगर हम बात करें साइंट, एक ऐसा शेयर है जिसने लास्ट वीक हमें बड़ा ही अच्छा रिटर्न दिया और उसके बाद हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बड़े ही 2 या 3 दिनों तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दी। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो आज के दिन वापस से फायर हो चुका है, 3% से ऊपर अप रहा। अभी भी इसकी जो क्लोजिंग हुई है अपने हाई के आसपास है, काफ़ी पोटेंशियल इसमें अभी भी दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट शेयर की अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी आप सभी के यहाँ शेयर हुआ था, लास्ट थर्सडे या वेंसडे को शेयर हुआ था कि ये शेयर एक ऐसा है जो फर्स्ट डे से या फिर फर्स्ट कैंडल से ब्रेक, ये हमारे एक नज़र पर रहना चाहिए क्योंकि एक बॉक्स से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो लेवल था 1830 के आसपास, 1825 से बिटवीन टू 30 के आसपास, आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है बिल्कुल डे हाई के आसपास हुई है। यहाँ से इसमें काफ़ी अच्छा अपमूव देखा जा सकता है।
हाई जो था आज का 1849 के आसपास, इसलिए शेयर के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, प्राइम फोकस पे होना चाहिए। अगर हम बात करें कल के लिए जो शेयर हमारे फोकस पे होने चाहिए, रैलिस, लास्ट वीक भी हमें शॉर्ट रन में बड़ा ही अच्छा रिटर्न दिया था, 4% का रिटर्न दिया था। अगेन हमें अपॉर्चुनिटी दी खरीदने की और फिर से ये वापस आ चुका है, इसलिए जिस लेवल के आसपास है ये, यहाँ से इसमें काफ़ी दूर के टारगेट दिखाई पड़ सकता है, इसलिए आप इस शेयर को अपने प्राइम फोकस पर रख सकते हो। कमिंग डेज के लिए बात करें या फिर कल के लिए बात करें। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी ने आज भी कुछ वैसा ही किया जैसे हमारे कल की बात हुई। कल के दिन आपके साथ बात हुई थी कि ये जो निफ्टी एक रेंज में फंस सकता है, और जो रेंज है अगेन 17,250 से लेकर 200 के बीच में और ऊपर 400 के बीच में, कुछ आज के दिन तो वैसा ही होता हमें दिखाई पड़ा है। तो कोई ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा एक्शन हुआ नहीं। अगेन जो डेली बेसिस पे कैंडल बनी है, छोटी छोटी हमें हैमर्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, डोजी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए नीचे जब भी आ रहा है यहाँ पे बाइंग इमर्ज होते हुए हमें दिखाई पड़ रही है। बात करें इसको 30 मिनट में समझने की कोशिश करें, आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट हाफ में आया था अगेन 17,300 से नीचे आ चुका था, 250 तक पहुंचा नहीं था। उससे पहले ही जस्ट इसमें बाइंग शुरू हो गई थी और जो क्लोजिंग हुई 350 के आसपास, इन्हें रिकवर भी हो चुका है, उसी लेवल के आसपास जिगजैग कर रहा है। इसमें फ्रेश तेज तब तक नहीं आएगी जब तक ये 400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा या फिर उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक यही चीज़ हमें बिल्कुल टाइम पास, ये मार्केट हमें इसी बीच में दिखाई पड़ सकता है। बात करें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कुछ वैसा ही हो, 30 मिनट में आप समझ सकते हैं। फर्स्ट हाफ दोनों के लिए वीक था और वहीं से जो इसके लिए हमारे लेवल शेयर होते 36,250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद ही हमें 36 दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज के दिन उस लेवल से पहले ही हम घूम गए 250 के लेवल से, एंड जो क्लोजिंग हुई है 36,500 के आसपास हुई है। इसमें भी कुछ वैसा ही है, जब तक ये 37 के ऊपर नहीं जाता या फिर 36,750 के ऊपर नहीं जाता, इसी रेंज में फंसता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है, सिर्फ टाइम पास कर सकता है। इस वीक कुछ ऐसा होगा, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है, हमने आज के दिन भी देखा है, इस वीक भी कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए स्टॉक्स के ऊपर हमें नजर रहना या फिर कैश मार्केट में भी हमारी नजर रहना जरूरी हो जाता है। वनडे की बात करें तो आप यहाँ देख पाएंगे जो आज की जो कैंडल बनी है अगेन डोजी कैंडल बनी हुई है, उसी रेंज के आसपास कई टाइम बिता दिया इसने। जैसे पहले 36,000 था, अभी अब अगेन 37 के बिलो उतना ही टाइम बिता रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें, यहाँ पर आप ज़रा देखिए इस लेवल के आसपास ने बड़ा ही टाइम बिताया था, उसके बाद जब इसने ब्रेक किया अब उसके नीचे नहीं आ रहा है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अब अगेन ये 37,000 इसके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अब यहाँ पे कुछ टाइम बिता रहा है। अब जब इसके ऊपर जाएगा तभी हमें फ्रेश लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। अभी भी बैंक निफ्टी को काफ़ी दूर जाना है, क्योंकि इससे बाकी अगर इसको हम बाकी इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो बाकी सभी लोग तो चले गए हैं, एक नए लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसी तेज़ी आई ही नहीं है। इवन इसमें ज़रा भी तेज़ी नहीं है अगर हम कंपेयर करें तो बाकी इंडेक्स से, इसलिए इसमें भी पोटेंशियल यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जो बॉक्स से बाहर आना इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। आप उन शेयर के ऊपर फोकस रख सकते हैं जो आप सभी के साथ शेयर हुए थे। बाकी सारी डिटेल तो आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएगा, अदरवाइज लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।